हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में मतलब क्या हो सकता है? यही कि मैं पैसे किस तरह से ज़्यादा कमाऊं। ठीक है, मेरे मन में भी यही ज़्यादा से ज़्यादा होता है। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे जहनों में ये होता है कि कहीं हम जॉब पे चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमें पैसे मिलते हैं। कहीं कोई शॉप खोली हुई हमने, कहीं कोई बिजनेस किया हुआ है तो वो भी इसीलिए क्योंकि वहाँ से हमें पैसे मिलते हैं। और ये पैसे सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए होते कि हमें वहाँ से खाना मिलता है, पहनने को कुछ मिल जाता है, या मतलब छत मिल जाती है, वहाँ से हम घर बना सकते हैं, या हमारी आने वाली नस्लों को उससे हम सिक्योर एक फ्यूचर उनका बना सकते हैं। सिर्फ इसलिए भी नहीं, यहाँ पर ये जो क्लास सिस्टम है जहाँ पर हम रहते हैं, एक कैपिटलिस्ट समाज है, सिस्टम है, इसके अंदर ये होता है कि इज्जत भी इवन पैसों से मिला करती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्रिप्टो के अंदर जब ट्रेडिंग करते हैं, पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या फिर यहाँ पर जो टाइम भी इवन देते हैं, चार्ट्स को देखते रहते हैं या माइनिंग करते रहते हैं, सब कुछ वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें यहाँ से पैसे चाहिए। कल को हमें कार चाहिए, बंगलो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या फिर मतलब कुछ और भी हो सकता है। तो ये जितनी भी मेहनत है ये सब पैसे से रिलेटेड ही है। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ पाई नेटवर्क के प्राइस पर, क्योंकि प्राइस, पैसा, पाई नेटवर्क ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और हमें यहाँ पर माइनिंग करते हुए 3-4 साल हो गए। हमने अपना एक टाइम दिया है, कितने वीडियोज़ हमने देख लिए, बना लिए, पाई नेटवर्क की डिफरेंट जो एप्स हैं उनको देख लिया। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैंने मतलब बहुत कुछ पहले बोल दिया है पैसे को लेकर, प्राइस को लेकर कि हमें पैसा क्यों चाहिए होता है, और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें मैंने बोली हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप क्या सोचते हैं कि एक पाए का प्राइस जो है वो आपकी नज़र में क्या पॉसिबली हो सकता है। पहले आप मुझे ये बताएं, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जाकर, और उससे पहले डिफरेंट चीज़ें जो यहाँ पर दुनिया के अंदर पाई नेटवर्क को लेकर हो रही हैं, लोग जो कुछ कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पर विद प्रूफ्स आपको बताने समझाने वाला हूँ। लेकिन किसी भी कॉइन की स्पेशली या किसी स्टॉक के शेयर्स की जो प्राइस है उसको समझने के लिए हमें अप्स एंड डाउन्स को दोस्तों ज़रूर समझना होगा। यहाँ पर मैंने चार्ट आपके सामने खोला हुआ है BTC का। इस वक्त BTC का प्राइस जो है वो चल रहा है 34,600 इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कुछ ही दिन पहले यहाँ पर $25,000 तक इसका प्राइस था। डिफरेंस आपके ख्याल में कितना यहाँ पर दोस्तों हो गया? तकरीबन जो है वो $9,000 का डिफरेंस हो गया। और ये बात है ट्यूसडे 12 सितंबर 2023 की, जब इसका प्राइस 25,000 था। उससे पहले एक बार जो है वो ऊपर जा चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं $31,000 तक जा चुका, उससे पहले 25। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों प्राइस और भी डाउन आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 15,500 एंड समथिंग तक इवन प्राइस जो है वो बिटकॉइन का आ चुका है। लेकिन क्या सिर्फ यहीं पर आया और यही लो है BTC का? नो। इससे पहले दोस्तों प्राइसेस जो हैं वो BTC के डिफरेंट फेजेस में चलते हुए रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये 2017 के अंदर प्राइस जो है वो $3,400 तक का नज़र आ रहा है। और ये मतलब 17 की बात है, कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। मतलब आपको कोई कह दे कि यार ये 50 साल पहले इतना था, नहीं, ये 2017 की बात है, ठीक है? प्राइस था $3,400 ओनली। अभी आप एक अंदाज़ा करें, आपको कोई कहे कि यार 3,400 में मैं आपको BTC दे रहा हूँ, तो आप मतलब लेने में कोई देर करेंगे? लेकिन थोड़ा सोचकर देखें कि उस वक्त कितने लोग होंगे जिन्होंने ट्रस्ट ही नहीं किया होगा BTC पर कि इसका प्राइस ऊपर भी जा सकता है। लेकिन यहां से ऊपर गया, और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं तकरीबन $20,000 तक 2017 में ही आ गया। मतलब उसी साल में यहां पर देखें ना, ये मतलब आपको अगस्त की बात है जब इसका प्राइस दोस्तों यहां पर था ये 2900 समथिंग यहां पर, ठीक है? और ये दिसंबर में चला गया दोस्तों $20,000 तक दिसंबर में। मतलब कितने मंथ हो गए, अगस्त से लेकर दिसंबर। अच्छा, उसके बाद वंस अगेन डाउन आया। तो ये अप एंड डाउन बताने का जो मेरा मकसद है, एक्चुअली बिटकॉइन पर अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन बिटकॉइन टॉप ऑफ द क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए मैं पहले उस पर बात करना चाह रहा था। बात ये है कि अप्स एंड डाउन्स को समझ लें। पाई नेटवर्क भी जब मार्केट के अंदर आएगा तो मुमकिन है कि उसका प्राइस जस्ट ₹100 हो, और फिर आप 6 महीने बाद देखेंगे उसका प्राइस हो सकता है ₹1 हो जाए। फिर आप 10 मंथ्स में अगर देखिए, नेक्स्ट 10 मंथ्स में मे बी आपको जो है वो $1,000 का नजर आ जाए। तो ये अप एंड डाउन जो है वो पाई नेटवर्क की प्राइस के अंदर भी आपको नजर आ सकते हैं। ठीक,
अब यहाँ पर बात हो रही थी थोड़ी देर पहले BTC की, तो ये जो टाइम था BTC का, इसमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी बन चुकी थी, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था BTC का जब कोई भी यूटिलिटी नहीं थी। एवं जो है वो गेम्स खेलकर और डिफरेंट फासेट्स से आपको ये मिल जाता था। माइनिंग करना भी, मतलब आप इवन लैपटॉप से भी उस वक्त माइनिंग BTC की कर सकते थे। 2009 एंड 10 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त आपको पाई भी बिल्कुल वैसे ही मिल रहा है। एक ऐसा वक्त पाई नेटवर्क के लिए बिल्कुल आ सकता है कि पाई नेटवर्क का प्राइस $1000 तक चला जाए या $1,00,000 तक चला जाए। और हम ऐसा क्यों सोचते, क्यों कहते हैं? एक ऐसा एरिया है, मतलब बाकी शायद कंट्रीज में अभी ऐसा उसकी सीन ना हो रहा हो, लेकिन कुछ कंट्रीज में हो रहा है। उनमें सबसे टॉप पर आ जाता है दोस्तों वियतनाम। वियतनाम के अंदर लोग खुद से जो है वो यहाँ पर पाई नेटवर्क के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये वीडियोस जो है मतलब अनऑथेंटिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया मुझे किसी दोस्त ने भेजा है। यहाँ पर ये इंटरनेट पर गर्दिश कर रही हैं और इनकी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, बोर्ड्स देखते हैं, डिफरेंट ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो लगता है कि यस यार ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यूटिलिटी किसी कॉइन, किसी टोकन की अगर होती है तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि उसका प्राइस जो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है टाइम के साथ। ये आपने मतलब ये कार्स का देख लिया, यहाँ पर कार्स मतलब आई डोंट नो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर सेल हो रही है पाई के अंदर। ये आप देखिए, ये वीडियो मैं जो शुरू से चलाता हूँ, ये वीडियो आपके सामने चल रहा है। मतलब एक मॉल है, यहाँ पर पाई नेटवर्क, उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो है वो सेल हो रही हैं। कम्युनिटी यहाँ पर किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है इसके इकोसिस्टम को आगे लेकर जाने में, वो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि मतलब आपस में ट्रेड कर रहे हैं पाई नेटवर्क के साथ। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मुझे याद आ रही है कि जब पाई नेटवर्क लॉन्च हुआ था तो टीम ने क्या कहा था? टीम ने कहा था कि हम एक अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी देना चाह रहे हैं। दैट टाइम दे वर सेइंग कि हम इसका प्राइस जो है वो डॉलर के हिसाब से रखेंगे, एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो कि लोग उसको यूज़ करें बाय एंड सेल के लिए, बिटकॉइन की तरह स्टोर करके उसको ना रख दें, ऐसा टीम ने कहा था। लेकिन फिर टीम ने, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अपनी जो थॉट्स हैं वो चेंज किए कम्युनिटी को देखकर। बहुत ज़्यादा कम्युनिटी यहाँ पर बन चुकी है और ये जो टीम वेट कर रही है ना दोस्तों, उसमें भी ये चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी यहाँ पर इन्वॉल्व हो एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो यहाँ पर बाय हो सके। ये देखिए, इस तरह की और भी वीडियोस हैं, फोटोज़ भी आपको यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। ये स्टोर्स हैं जो कि सर्विसेज दे रहे हैं पाई नेटवर्क को लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये भी आप ज़रा देख लें, ये फोटो जो है वो बड़ा सर्कुलेट यहाँ पर कर रहा है। मेरा ख्याल है, आई थिंक, बल्कि मैं तो ऐसा ही 100% समझता हूँ कि ये जो फोटो है ये दोस्तों पिक्चर एक्चुअली फेक है। ठीक है, हम इसको मतलब सही नहीं कह सकते क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई कि इलॉन मस्क ने डायरेक्टली पाई नेटवर्क को सपोर्ट किसी भी तौर से किया हो। अच्छा, यहाँ पर देख लें ये कम्युनिटी। मैं एक्चुअली ये वीडियोस डिफरेंट जो जिस तरह से चल रही होती हैं, मैं आपको बताना और दिखाना चाह रहा था कि आप देखें कि कम्युनिटी यहाँ पर क्या कर रही है। आप कम्युनिटी हैं, आप ओन करते हैं पाई नेटवर्क के टोकन्स को, तो आप इसकी प्राइस को बढ़ाने में, बनाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। टीम डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर कर सकती हैं। अब जो मैं बात कर रहा था कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप क्या समझते हैं कि इसका प्राइस क्या हो सकता है। मैं बताऊंगा लास्ट में, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा अपना अंदाज़ा दोस्तों ये है कि इसका प्राइस जो है वो यहाँ पर कम से कम $1 से शुरू होगा, $1 से शुरू होगा। अब इसको मैं यहाँ पर भी बिटकॉइन के साथ मिलाता हूँ। 2009 में बिल्कुल ज़ीरो से बिटकॉइन शुरू हुआ था दोस्तों, फिर वो $1 तक भी आया, फिर वापस उसका 34-35 सेंट तक भी उसका प्राइस वापस चला गया, फिर $1.5, $2, $3, इस तरह से कर करके उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है। एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको दे देता हूँ, इथेरियम को देख लें। 2013 के अंदर उसका प्राइस क्या था जब वो लॉन्च हुआ था। तो जब लॉन्चिंग होगी प्राइस इसका डाउन ही आपको नज़र आएगा। मतलब स्पेकुलेशंस हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, आप देखते हैं तो ख्वाब होता है एक कि जब ये लॉन्च होगा तो हमारे पास जो है वो लाखों रुपए या लाखों डॉलर्स जो है वो इवन ऐसे ही आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, होना ज़रूर है एक दिन, उसके लिए वेट आपको ज़रूर करना पड़ेगा। अभी भी इसकी सेलिंग हो रही है, आपको कोई इसके 19 रुपीज़ में आपसे बाय कर रहा है, कोई 1900 में बाय फॉर एग्जांपल अगर आपसे कर रहा है तो आप इसको बेच सकते हैं, पैसे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादा प्राइस के लिए ज़्यादा वेट मेरा ख्याल है कि आपको ज़रूर करना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि जो टॉपिक मैंने आज चुना था वो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। समझ में आया है या नहीं, चीज़ें आपके माइंड में किस तरह से बैठी, आपकी थॉट्स चेंज यहाँ पर हुई हैं या नहीं हुई, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।